सो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। मेरा नाम है रोशन। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बाइनेंस अल्फ़ा के बारे में ए टू जेड सब कुछ बताऊंगा। जितने भी बाइनेंस अल्फ़ा यूजर्स हैं उन सभी लोगों को रेगुलर नए नए क्रिप्टो करेंसी टोकन्स का एयर ड्रॉप बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। बाइनेंस अल्फ़ा यूजर्स बिल्कुल फ्री में उन एयर ड्रॉप से अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस अल्फ़ा है क्या, आप बाइनेंस अल्फ़ा यूजर कैसे बन सकते हो एंड कैसे आप बिल्कुल फ्री में मल्टीपल एयर ड्रॉप्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद बाइनेंस अल्फ़ा से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूफ से। पहले मैं आपको कुछ प्रूफ से दिखाता हूँ। यहाँ पर जो एयर ड्रॉप्स है बाइनेंस अल्फ़ा यूजर्स को मिले हैं उनमें से कुछ प्रूफ्स मैंने यहाँ पर इकट्ठा किया है। तो पहला मैं प्रूफ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो बाइनेंस का ऑफिशियल ट्विटर पोस्ट है। सो यहाँ पर गाइज आप पढ़ सकते हो, टू सेलिब्रेट ऑल एलिजिबल बाइनेंस यूजर विथ एट लीस्ट 80 अल्फा पॉइंट विल रिसीव एन एयर ड्रॉप ऑफ 356 हेडल इन देयर अल्फा अकाउंट विद इन 10 मिनट आफ्टर ट्रेडिंग गोज लाइव। आज ही के दिन ये वाला एयर ड्रॉप मिला है, देख सकते हो 29 अप्रैल एट 12 UTC ये वाला एयर ड्रॉप लोगों को मिल चुका है। सो इसका कंडीशन क्या था, जिन लोगों के पास 80 प्लस है बाइनेंस अल्फा पॉइंट था उन लोगों को यहाँ पर 356 हेडल टोकन का एयर ड्रॉप मिला है। यानी कि इजीली ये जो एयर ड्रॉप है 356 है टोकन का एयर ड्रॉप, ये लगभग $50 से ज़्यादा का एयर ड्रॉप है, इसका वैल्यू होगा। सो गाइज, जितने भी लोगों के पास है 80 प्लस अल्फा पॉइंट था उन लोगों को $50 का बिल्कुल फ्री में एयर ड्रॉप मिला है। अब अगर आपके पास मल्टीपल बाइनेंस अकाउंट होंगे सो गाइज आप सेम प्रोसेस करके मल्टीपल बाइनेंस अकाउंट से मल्टीपल एयर ड्रॉप आप क्लेम कर पाओगे, पा पाओगे। और गाइज यहाँ पर बाइनेंस अल्फा पॉइंट कैसे अर्न करना है उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रूफ हो गया। अब अगर मैं आपको दूसरा प्रूफ दिखाऊं, सो गाइज रिसेंटली कुछ दिन पहले जोरा टोकन मार्केट में लिस्ट हुआ है। सो इसका भी एयर ड्रॉप लोगों को मिला था बाइनेंस अल्फा यूजर्स को। टू सेलिब्रेट ऑल एलिजिबल बाइनेंस एक्सचेंज यूजर विथ ए परचेसिंग हिस्ट्री ऑन अल्फा विल रिसीव एन एयर ड्रॉप ऑफ 4276 जोरा टोकन इन देयर अल्फा अकाउंट बिफोर, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है। एंड इसका यहाँ पर क्राइटेरिया क्या था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर एक्सक्लूसिवली फॉर यूजर हु हैव टोटली परचेज्ड एट लीस्ट $50 ऑन अल्फा यूजिंग स्पॉट और फंडिंग अकाउंट ऑन बाइनेंस एक्सचेंज बिटवीन, यहाँ पर टाइम दिया हुआ। सो गाइस, जिन लोगों ने अल्फा के कैटेगरी में $50 का परचेस बाय सेल किया था उन लोगों को 4000 यहाँ पर 276 जोरा टोकन का ड्रॉ मिला था। जिस दिन इसका लिस्टिंग हुआ था उस टाइम पे इसका जो वैल्यू था $100 से प्लस था। अभी भी इसका जो वैल्यू है $70 के आसपास है। सो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर जोरा टोकन का भी एयर ड्रॉ मिला था। अगर मैं आपको तीसरा प्रूफ दिखाऊं, सो यहाँ पर देख सकते हो, टू सेलिब्रेट ऑल एलिजिबल बाइनेंस एक्सचेंज यूजर विथ ए परचेसिंग हिस्ट्री ऑन अल्फा विल रिसीव एन एयर ड्रॉप ऑफ 3500 EPT टोकन। सो ये EPT टोकन का भी एयर ड्रॉप मिला था जिन लोगों ने यहाँ पर बाइनेंस अल्फा की कैटेगरी में कुछ परचेस बाय सेल किया था। सो ऐसे ही गाइस मल्टीपल प्रूफ्स हैं। मैं अगर प्रूफ दिखाने लगा सो वीडियो प्रूफ से ही बढ़ जाएगा। अब मोटी मोटा आपको आइडिया मिल चुका होगा अगर आप बाइनेंस अल्फा यूजर बन जाते हो तो कितना आपको प्रॉफिट मिल सकता है। बाइनेंस अल्फा यूजर बनने के लिए आपके पास छोटा मोटा फंड होना चाहिए। आपके पास $5, $10, $50, $100, अगर $100 तक का बैलेंस है सो गाइस आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। आपको उसी फंड का यूज करके रेगुलर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करना है, आप इजीली बाइनेंस अल्फा यूजर बन जाओगे। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप बाइनेंस अल्फा यूजर बन सकते हो। सबसे पहले गाइस, बाइनेंस अल्फा यूजर अगर आपको बनना है तो सबसे पहले आपका बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट होना चाहिए। अगर आपने अभी तक बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर अकाउंट नहीं क्रिएट किया है सो गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे एक टेलीग्राम पोस्ट का लिंक मिलेगा। जैसे ही आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ओपन करोगे, टाइटल के ऊपर क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। सबसे पहला जो लिंक मिलेगा टेलीग्राम पोस्ट वाला लिंक रहेगा, उस लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे हमारा टेलीग्राम पोस्ट ओपन हो जाएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल भी ओपन हो जाएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना न्यूज़ एंड अपडेट्स पाने के लिए। सो गाइस, जो टेलीग्राम पोस्ट ओपन होगा लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद उसी टेलीग्राम पोस्ट में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे। बाइनेंस का लिंक भी आपको उसी में मिल जाएगा। बाकी मैं डायरेक्टली ट्राई करूँगा बाइनेंस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने का। सो लिंक के ऊपर आप क्लिक करना एंड उसके बाद अपना ईमेल वगैरह डाल के, फ़ोन नंबर वगैरह डाल के बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना। अगर आपके पास पहले से है सो अभी आपको मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगा अगर आपका पहले से अकाउंट है तो। बाकी अगर आप नए यूजर हो सो आप बाइनेंस के ऊपर अकाउंट क्रिएट कर लेना एंड उसके बाद गाइस बाइनेंस का जो ऐप है प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना, देन इसको आप ओपन करना। ओपन करने के बाद गाइस आप अपना जो ईमेल पासवर्ड डाल के अपना अकाउंट क्रिएट किया हो सेम डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेना एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना वेरिफिकेशन हो सके तो यहाँ पर कंप्लीट कर लेना। सो यहाँ पर आपका अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए, ट्राई करना वेरीफाइड पर वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेना। आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर जो प्रोफाइल दिया हुआ है
इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर सकते हो। अब गाइज जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, अब गाइज आपको करना क्या है, यहाँ पर देख पाओगे असिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेगा, एक्सचेंज का और वॉलेट का। हम लोग यहाँ पर एक्सचेंज वाला ऑप्शन यूज नहीं करेंगे, हम लोग वॉलेट वाला ऑप्शन यूज करेंगे। सिंपल से आपको वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर अगर आप नए यूजर होगे सो हो सकता है यहाँ पर वॉलेट क्रिएट करने के लिए बोला जाए। सो यहाँ पर अगर आपसे वॉलेट क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, सो गाइज आप नॉर्मली अपना वॉलेट क्रिएट कर लेना। 3 से 4 स्टेप में आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा। एंड यहाँ पर जो वॉलेट क्रिएट होगा, यहाँ पर गाइज ये आपका कीलेस वॉलेट होता है। दो ऑप्शन मिलेगा जब आपने फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे, दो वॉलेट मिलेगा। एक तो वॉलेट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, एक इंपोर्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। सो आपको इंपोर्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर फ्रेश न्यू वॉलेट क्रिएट करना है। जैसे ही आप वॉलेट क्रिएट करोगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका यूजर नेम देखने को मिलेगा या फिर आपका वॉलेट एड्रेस। तो यहाँ पर जो यूजर नेम दिखेगा, सिंपल से गाइज आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको बैकअप लेना है। यहाँ पर गाइज एक चीज चेक कर लेना, अगर आप वॉलेट इंपोर्ट कर लोगे सो यहाँ पर जो की लेस दिखा रहा है ये नहीं लिखा रहेगा। सो गाइज अगर आपको बाइनेंस अल्फा यूजर बनना है सो आपका वॉलेट की लेस वॉलेट होना चाहिए, तभी आप बाइनेंस अल्फा यूजर बन पाओगे। सो इतना ध्यान रखना है। एंड की लेस वॉलेट पाने के लिए आपको न्यू वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आप नए यूजर हो तो। बाकी अगर आप पहले से बाइनेंस की लेस वॉलेट यूज करते हो सो आप उसी वॉलेट का यूज कर सकते हो। अब गाइज आपको करना क्या, अपनी वॉलेट का बैकअप ले लेना है। इसमें आपको सीड फ्रेज वगैरह नहीं मिलता है, सो आपको मेक श्योर करना है इसका बैकअप लेना है। यहाँ पर आप सिंपल से मैनेज के ऊपर क्लिक करना। मैनेज के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर एडिट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आप एडिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। अब गाइज यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, कस्टमाइज, बैकअप मैनेजमेंट एंड कन्वर्ट टू यहाँ पर प्राइवेट की वॉलेट। सो यहाँ पर गाइज आपको बैकअप मैनेजमेंट का जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्विक बैकअप, गूगल ड्राइव बैकअप एंड QR कोड बैकअप। सो गाइज यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या रहेगा, यहाँ पर गूगल ड्राइव वाला जो ऑप्शन है सबसे बेस्ट रहेगा। आप जिस ईमेल से अपना बाइनेंस अकाउंट क्रिएट किए रहोगे, सेम उसी ईमेल को यहाँ पर गूगल ड्राइव के ऊपर यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपने उसी ईमेल पे बैकअप ले लेना है। मैंने ऑलरेडी बैकअप ले रखा है। अब गाइज यहाँ पर क्योंकि सीड फ्रेज वगैरह नहीं होता, सो अगर आप बाइनेंस वॉलेट बिना बैकअप लिए अपना बाइनेंस एप्लीकेशन डिलीट कर दोगे एंड दोबारा अपना वॉलेट एक्सेस करना चाहोगे सो आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। सो मेक श्योर आपको गूगल ड्राइव के ऊपर जिस ईमेल से आपने अपना बाइनेंस एक्सचेंज का अकाउंट क्रिएट किया, सेम उसी ईमेल पे अपना यहाँ पर ये जो कीलेस वॉलेट है, जो आपने अपना वॉलेट क्रिएट कर रखा है, इसका बैकअप ले लेना। बाकी आप इसका QR कोड भी डाउनलोड कर सकते हो एंड क्विक बैकअप वाला जो ऑप्शन है इसको भी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा तीनों कर लेना। अगर तीनों आपको समझ में नहीं आता तो गूगल ड्राइव वाला बैकअप जरूर ले लेना। सो मैंने बता दिया बैकअप कैसे लेना है। अब गाइज आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर गाइज बाइनेंस अल्फा यूजर बनने के लिए यहाँ पर देखोगे नीचे मार्केट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर अल्फा का ऑप्शन मिलेगा, इसी वाले फीचर का यूज करके आप बाइनेंस अल्फा यूजर बनोगे। सो गाइज आज के दिन जो लोगों को एड्रॉप मिला है, यहाँ पर हेडल टोकन का एड्रॉप मिला है। जिन लोगों के पास 80+ अल्फा पॉइंट था उन लोगों को हेडल टोकन का एड्रॉप मिला है। लगभग $50 के आसपास का हेडल टोकन का एड्रॉप मिला है। अभी तो इसका प्राइस नीचे गया है, जब लिस्ट हुआ है इसका प्राइस हाई था। आप अपना बाइनेंस अल्फा पॉइंट कैसे चेक करोगे, सो उसको चेक करने के लिए यहाँ पर गाइज होम बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन गाइज यहाँ पर जो एक्सचेंज वाला ऑप्शन है, सिंपल से एक्सचेंज वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके एक्सचेंज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंड उसके बाद गाइज अगेन यहाँ पर नीचे होम का बटन मिलेगा, होम के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर मोर का ऑप्शन मिलेगा आपको देखने को, मोर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइज आपको सर्च करना है अल्फा, ALPHA अल्फा आप सर्च करोगे सो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, अल्फा पॉइंट। सो आपको अल्फा पॉइंट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपका अल्फा पॉइंट दिखाएगा, यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिखाता है वो केवल पास्ट 15 डेज का पॉइंट दिखाता है। एंड जो पॉइंट है इसको अर्न करने के लिए यहाँ पर रेगुलर आपको एक्टिविटी करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तभी आपका पॉइंट यहाँ पर मेंटेन रहेगा। हम लोगों को यहाँ पर अगर एयरड्रॉप चाहिए, मल्टीपल एयरड्रॉप चाहिए, सो गाइज हम लोगों को यहाँ पर 100+ अल्फा पॉइंट मेंटेन करके चलना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप 100+ अल्फा पॉइंट मेंटेन करोगे। यहाँ पर कल से मैंने अभी ट्राई किया, सो मेरा अभी 5 पॉइंट ही इकट्ठा हुआ है। सो पॉइंट कैसे इकट्ठा होगा उसके लिए आपको नीचे आना है। अब मैं पॉइंट्स का रूल बताता हूँ। यहाँ पर रूल ऑफ है बैलेंस पॉइंट, 2 ऑप्शन है, रूल ऑफ बैलेंस पॉइंट, रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट। सो ये जो बैलेंस पॉइंट वाला ऑप्शन है इसका यूज नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गाइज है क्या, योर टोटल एसेट होल्डिंग ऑन बाइनेंस एक्सचेंज स्पोर्ट टोकन अक्रॉस ऑल अकाउंट एंड अल्फा अकाउंट एंड बाइनेंस वॉलेट लिमिटेड टू अल्फा टोकन्स एंड टोकन्स अवेलेबल ऑन बाइनेंस स्पोर्ट मार्केट ओनली। एनी टोकन नॉट सपोर्टेड इन स्पोर्ट और अल्फा ट्रेडिंग सच एज LSD टोकन आर नॉट कंसिडर्ड एलिजिबल एसेट। अब मैं आपको सिंपल बात में बताऊँ। सो गाइस जितने भी टोकन्स को बाइनेंस लिस्ट करता है ऑफिशियली, उनमें अगर आप टोकन यहाँ पर बैलेंस होल्ड करके रखोगे, बिटकॉइन में भी होल्ड कर सकते हो, इथेरियम में भी होल्ड कर सकते हो, जितने भी टॉप क्लास क्रिप्टो करेंसी उनमें होल्ड कर सकते हो, USDT USDC सब में। सो गाइस अगर आपका बैलेंस है, अगर आपके बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर या फिर यहाँ पर जो अल्फा यहाँ पर आपका बाइनेंस का वॉलेट है, बाइनेंस एक्सचेंज में अगर आप पैसा रखते हो या फिर बाइनेंस वॉलेट में पैसा रखते हो, पॉइंट आपको मिलेगा। अगर आपके पास $100 से लेकर के $1000 के बीच में बैलेंस है, सो गाइस पर डे आपको 1 पॉइंट मिलेगा।
ऐसे ही अगर आपके पास $1000 से लेकर के $10K यानी कि $10,000 अगर आप अपने बाइनेंस वॉलेट में या फिर बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर होल्ड करके रखते हो, सो गाइज 2 पॉइंट आपको पर डे मिलेगा। एंड अगर आप 10,000 से लेकर के 100K यानी कि $1,00,000 होल्ड करते हो, 3 पॉइंट पर डे आपको मिलेगा। एंड अगर आप 100K यानी कि $1,00,000 से ज़्यादा का बैलेंस होल्ड करते हो अपने बाइनेंस वॉलेट में या फिर एक्सचेंज में, सो आपको 4 पॉइंट पर डे मिलेगा। सो इसमें तो पॉइंट अर्न करना बहुत ही डिफिकल्ट है, सो इसका हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट। यहाँ पर गाइस जो वॉल्यूम वाला पॉइंट है इसको हम लोग अर्न करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, ये वो लोग भी कर सकते हैं जिनके पास 10, 20, $30 का बैलेंस है। तो इसमें हम लोगों को करना क्या है गाइस, अगर आपके पास $2 का बैलेंस है, अगर आप $2 का बैलेंस है, उसको अगर आप यहाँ पर यूज करके वॉल्यूम जनरेट करते हो, सो गाइस $2 का वॉल्यूम जनरेट करने पे आपको 1 पॉइंट मिलेगा। अगर आप $4 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 2 पॉइंट मिलेगा। $8 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 3 पॉइंट मिलेगा। वॉल्यूम कैसे जनरेट करना उसका भी प्रोसेस मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। अगर आप $16 का वॉल्यूम जनरेट करोगे, सो गाइस आपको 4 पॉइंट मिलेगा। $32 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 5 पॉइंट मिलेगा। 64 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 6 पॉइंट मिलेगा। ऐसे गाइस अगर $128 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 7 पॉइंट मिलेगा। $256 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 8 पॉइंट मिलेगा। $512 का वॉल्यूम जनरेट करोगे 9 पॉइंट मिलेगा, एंड सो ऑन। अब अगर आप 512 का डबल करोगे, सो गाइस 512 का डबल 1024, मान के चलिए $1030, इसका डबल 1024 होगा। सो अगर आप $1024 का वॉल्यूम जनरेट करोगे, सो आपको 9 के जगह पे 10 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद 1024 का डबल करोगे, सो गाइज उसी हिसाब से आपको 11 पॉइंट मिलेगा। यानी कि गाइज ये जो प्रोसेस है वॉल्यूम जनरेशन वाला, ये आपका चलता ही रहेगा। जैसे जैसे आपका अमाउंट डबल होगा वैसे वैसे आपको एक एक पॉइंट प्लस प्लस मिलता रहेगा। जैसे $2 पे 1 पॉइंट, $4 पे 2 पॉइंट, $8 पे 3 पॉइंट, ऐसे ऐसे करके गाइज ये सीरीज पूरा चलता रहेगा। सो गाइज इसी वाला ऑप्शन का यूज करके हम लोग यहाँ पर अपना पॉइंट मेंटेन करेंगे। यहाँ पर गाइज हम लोगों को अपना पॉइंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइज यहाँ पर जो स्नैपशॉट लिया जाता है एयर ड्रॉप का, रेगुलर यहाँ पर जिस दिन जितना पॉइंट आपका रहेगा उसी के बेस पे आपका यहाँ पर स्नैपशॉट लिया जाता है। एंड गाइस यहाँ पर जो हम लोगों का पॉइंट शो होता है केवल पास्ट 15 डेज का पॉइंट शो होता है। और जो पॉइंट आप आज अर्न करोगे, जो भी टास्क कंप्लीट करोगे आज, उसके बेस पे जो पॉइंट आपको मिलेगा एक दिन के बाद मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देख सकते हो 6 AM UTC 10:30 AM इंडियन टाइम में आपको लगभग सुबह के टाइम यहाँ पर 11:30 12 बजे से पहले आपको आपका पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पर जो भी एक्टिविटी, जो भी वॉल्यूम वगैरह जनरेट किए रहोगे। सो गाइज हम लोगों को करना क्या, यहाँ पर रेगुलर, अगर आपको इसका रेगुलर एयर ड्रॉप चाहिए, सो गाइज जो टास्क मैं आपको आज करके दिखाऊंगा सेम टास्क आपको रेगुलर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का केवल पास्ट 15 डेज का यहाँ पर पॉइंट दिखाता है। सो आज हम लोग जो पॉइंट अर्न करेंगे वो कल दिखाएगा, जो कल अर्न करेंगे उसका अगले दिन दिखाएगा, जो उस दिन अर्न करेंगे उसका नेक्स्ट डे दिखाएगा। सो हम लोगों को यहाँ पर रेगुलर जो यहाँ पर वॉल्यूम जनरेशन वाला टास्क है रेगुलर करना रहेगा, तभी हम लोगों का पॉइंट मेंटेन रहेगा। और हम लोगों को यहाँ पर ट्राई क्या करना है, यहाँ पर वॉल्यूम पॉइंट वाले में हम लोगों को रेगुलर एट लीस्ट ट्राई करना है $128 का वॉल्यूम जनरेट करने का। बाकी अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो 256 या $512 का भी वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो, लेकिन ये जो 7 पॉइंट वाला टारगेट है हम लोगों को डेली अचीव करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला है कि हम लोगों को यहाँ पर 100 प्लस यहाँ पर हम लोगों को अपना जो पॉइंट है इसको मेंटेन करके रखना है। एक क्राइटेरिया होता है एयर ड्रॉप देने का। सो अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं, क्योंकि केवल 15 डेज का हम लोगों का पॉइंट दिखाता है, पास्ट 15 डेज का। सो यहाँ पर 15 × 7, अगर हम लोग पर डे 7 पॉइंट वाला टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, सो गाइज हम लोगों का 15 डेज में यहाँ पर 105 पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद गाइज हम लोगों को 15 डेज के बाद रुकना नहीं है। अगर आप रुक जाओगे सो गाइज नेक्स्ट डे से आपका पॉइंट माइनस होने लगेगा। सो आपको जब तक यहाँ पर इसका ट्रेंड बाइनेंस अल्फा वाला ट्रेंड नहीं चला जाता है, तब तक आपको रेगुलर गाइज यहाँ पर जो टास्क मैं आपको करके दिखाऊंगा, ताकि गाइज यहाँ पर 15 डेज तक तो पहले स्टार्ट करोगे, 15 डेज तक आपका 105 यहाँ पर जो पॉइंट है वो कंप्लीट होने में लगेगा, जो हमारा टारगेट है 100 का। उसके बाद गाइज अगर आप रुक जाओगे तो आपका पॉइंट माइनस होने लगेगा, क्योंकि केवल यहाँ पर 15 डेज का पॉइंट दिखाता है। 15 डेज के बाद भी आपको जो टास्क है, जो भी यहाँ पर ट्रांजेक्शन है, उसको जारी रखना है, तभी आपका पॉइंट मेंटेन रहेगा। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो पॉइंट है अल्फा पॉइंट, यहाँ पर जो वॉल्यूम वाला पॉइंट है, इसको अर्न करने के लिए आपको करना क्या है। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, बैक आ जाता हूँ, बिल्कुल बैक आ जाता हूँ। एंड यहाँ पर गाइज एसेस्ट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर पॉइंट्स को अर्न करने के लिए, अल्फा पॉइंट्स को अर्न करने के लिए यहाँ पर हम लोग वॉलेट का यूज करेंगे। सिंपल से आपको वॉलेट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर हम लोगों को बैलेंस ऐड करना पड़ेगा रियल बैलेंस। एंड रियल बैलेंस ऐड करने के बाद उसी से हम लोग वॉल्यूम जनरेट करेंगे। सो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइज मार्केट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो अल्फा वाला ऑप्शन है, सिंपल से अल्फा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर अल्फा वाला पेज आपका खुल गया, यहाँ पर आप देख सकते हो
अब गाइस यहाँ पर अभी फिलहाल आपको 4 ब्लॉकचेन देखने को मिलेगा, बाइनेंस स्मार्ट चेन, इथेरियम, सोलाना और बेस का। सो गाइस यहाँ पर जो इथेरियम ब्लॉकचेन है इसका तो यूज हम लोग नहीं करने वाले हैं क्योंकि इसमें फीस बहुत ही ज़्यादा लगता है। सो ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो गया। हम लोग यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन का यूज कर सकते हैं, सोलाना और बेस चेन का यूज कर सकते हैं। मैं आपको बेस चेन यूज करने के लिए सजेस्ट करूँगा, बेस्ट है बेस चेन। अगर आप यूज करोगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसमें गाइस ट्रांजेक्शन बहुत ही लो कॉस्ट में हो जाता है। बाकी अगर आपके पास बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बीएनबी है, सो बीएनबी का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर गाइस हम लोग वॉल्यूम जनरेट करने के लिए यहाँ पर इन ये जो ब्लॉकचेन्स है इनका जो मेन टोकन है उसको डिपॉजिट करेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर ट्रांजेक्शन करेंगे यहाँ पर ट्रांजेक्शन फीस थोड़ा बहुत कटता है। सो अगर आप बाइनेंस बीएनबी चेन का यूज करना चाहते हो, सो गाइस उसके लिए आपके पास बीएनबी चेन के ऊपर यानी कि बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर बीएनबी चेन के ऊपर बीएनबी कॉइन होना चाहिए। ऐसे गाइस अगर आप सोलाना ब्लॉकचेन का यूज करना चाहते हो, सो गाइस आपके पास सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर सोल कॉइन होना चाहिए। एंड ऐसे अगर आप बेस चेन का यूज करना चाहते हो, बेस क्योंकि इथेरियम का लेयर 2 ब्लॉकचेन है, सो गाइस यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन फीस वगैरह के लिए टोकन यूज होता है वो ईटीएच यूज होता है, इथेरियम। सो गाइस अगर आप बेस चेन यूज करना चाहते हो तो आपके पास बेस ब्लॉकचेन के ऊपर इथेरियम होना चाहिए। अब गाइस अगर मैं आपको अपना बैलेंस दिखाऊं बैक आकर के, सो यहाँ पर एसेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। एसेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैंने बेस नेटवर्क के ऊपर इथेरियम डिपॉजिट कर रखा है। कितना? 0.053 इथेरियम डिपॉजिट कर रखा है, जिसका वैल्यू लगभग $96 के आसपास अभी फिलहाल चल रहा है। सो गाइज आपको भी क्या करना है, बेस नेटवर्क के ऊपर इथेरियम डिपॉजिट करना है। अब गाइज इसका भी प्रोसेस मैं बता देता हूँ कैसे आप इसके ऊपर इथेरियम डिपॉजिट करोगे। सेम गाइज अगर आपको बीएनबी चेन के ऊपर बीएनबी चेन के ऊपर बीएनबी कॉइन डिपॉजिट करना रहेगा उसका भी प्रोसेस बता दूंगा। सोल ब्लॉकचेन के ऊपर सोल कॉइन डिपॉजिट करना रहेगा उसका भी प्रोसेस बता दूंगा। ये जो वीडियो है फुल डिटेल में रहेगा। मुझको टाइम से मतलब नहीं है, व्यूज से मतलब नहीं है, मेरा मेन जो फोकस है नॉलेज से है। हमारे चैनल का नाम है क्रिप्टो गुरुजी। सो गाइज मैं गुरुजी की तरह आपको गाइड करने का ट्राई कर रहा हूँ। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप बेस नेटवर्क के ऊपर इथेरियम कैसे डिपॉजिट करोगे। सो गाइस डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पर देखोगे रिसीव का ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर डायरेक्टली अगर आप बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम होल्ड करते हो तो आप डायरेक्टली उसको बेस नेटवर्क के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हो इस वाले ऑप्शन का यूज करके। अगर आप बाइनेंस के ऊपर बैलेंस होल्ड नहीं करते हो, सो गाइस आप किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पर रिसीव टोकन विया एड्रेस इस वाले ऑप्शन का यूज करके आप टोकन रिसीव कर सकते हो। बाकी आप क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करते हो, सो आप यहाँ पर बाय विद कार्ड का ये वाला ऑप्शन यूज करके आप परचेस भी कर सकते हो। सो अभी मैं यहाँ पर ये जो विया एड्रेस सबसे मोस्ट जो यूज होने वाला यहाँ पर ऑप्शन है इसका मैं बताता हूँ। रिसीव विया टोकन विया एड्रेस इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी कॉइन आपको डिपॉजिट करना है उसको आप सर्च करोगे। जैसे मैं ईटीएस सर्च करता हूँ क्योंकि मुझको बेस नेटवर्क के ऊपर डिपॉजिट करना बैलेंस, एंड बेस नेटवर्क के ऊपर जो मेन कॉइन है वो ईटीएच है, ट्रांजेक्शन फीस भी उसी में कटता है। सो मैंने बेस ईटीएच यहाँ पर सर्च किया, देख सकते हो यहाँ पर आ गया बेस ईटीएच आ गया। एंड नीचे यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर बेस नेटवर्क का लोगो लिखा हुआ है। बाकी यहाँ पर इथेरियम ईटीएच भी आ गया, इथेरियम का जो मेन नेटवर्क है उसका आ गया। सो हम लोगों को ए वाला जो मैं लोगो दिखा रहा हूँ बेस ईटीएच जहाँ पर लिखा रहेगा इसको ढूंढना है। अगर आपको नहीं देखने को मिलेगा सो गाइस यहाँ पर नीचे व्यू मोर का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करके आप ढूंढ देना। ए वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। ये मैं बेस इथेरियम के लिए बता रहा हूँ, इसके ऊपर आप क्लिक करना। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर देखोगे नीचे आपको आपका डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा, क्रिप्टो करेंसी आपके बेस इथेरियम वॉलेट का क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा। सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके आपको इसको यहाँ पर क्लिक करना है एंड इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गाइस अब अगर आपके पास मेटा मास्क वॉलेट में बेस नेटवर्क के ऊपर इथेरियम है, सो आप उसी एड्रेस के ऊपर यहाँ पर बेस ईटीएच के ऊपर क्लिक करने के बाद जो ये एड्रेस मिलेगा इसी एड्रेस के ऊपर आप कहीं से भी बेस इथेरियम डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपके पास मेटा मास्क वॉलेट में बेस नेटवर्क के ऊपर इथेरियम है, सो आप मेटा मास्क वॉलेट ओपन करोगे, सेंड के ऊपर जाओगे, वॉलेट एड्रेस डालोगे, यही वाला वॉलेट एड्रेस, एंड अमाउंट में जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हो $10 $20 $50 $100 उतना आप डिपॉजिट कर देना। यहाँ पर गाइस जो भी बैलेंस आप डिपॉजिट करोगे ये आप ही के कंट्रोल में रहेगा, जब चाहो तब आप इसको निकाल सकते हो। 100% आप फ्री, आपके पास फ्रीडम है, आप अपना बैलेंस जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो। अब गाइस अगर आपको एक्सचेंज से डिपॉजिट करना, अगर आप किसी एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम होल्ड करते हो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर सिंपल से एड्रेस जो है कॉपी करना है। अब मैं यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज का ही एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, बैक आने के बाद यहाँ पर मैं वॉलेट मेरा सेलेक्ट है, एक्सचेंज में सेलेक्ट करता हूँ। मैं जैसे बाइनेंस एक्सचेंज से यहाँ पर विड्रॉ का प्रोसेस बताऊंगा, सेम ऐसी किसी भी एक्सचेंज से आप बेस नेटवर्क के ऊपर इथेरियम विड्रॉ ले पाओगे। यहाँ पर गाइज सबसे पहले आपको किसी भी एक्सचेंज के ऊपर इथेरियम बाय करना है। अगर आपके पास पहले से है तो थोड़ा सा रुकिए, मैं बाय करने का प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपके पास इथेरियम नहीं है सो गाइस आप यहां पर ट्रेड वाला ऑप्शन मिलेगा, ट्रेड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहां पर आपको कन्वर्टर का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से यहां पर क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको नॉर्मली यहां पर इथेरियम में कन्वर्ट कर सकते हो। जो क्रिप्टो करेंसी आपके पास अवेलेबल है उसको आप फ्रॉम वाले ऑप्शन में सेलेक्ट करना, नीचे ईटीएस सेलेक्ट करना, एंड जितना अमाउंट आपको कन्वर्ट करना रहेगा डालना, यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगा कितना मिलेगा। उसके बाद प्रीव्यू करना, कंफर्म करना, आपके पास इथेरियम हो जाएगा। ये मैंने बताया कन्वर्टर। बाकी गाइस अगर आपके पास कोई दूसरा क्रिप्टो करेंसी है तो आप उसको सेल भी कर सकते हो। यहाँ पर गाइस अगर आप कन्वर्ट करोगे तो इसमें थोड़ा सा फीस वगैरह का इशू रहता है, थोड़ा सा हल्का सा कम अमाउंट मिलता है, 2-3% का आपको लॉस होता है। बाकी अगर आप लॉस नहीं करना चाहते हो तो आपको स्पॉट ट्रेडिंग करना पड़ेगा, स्पॉट की पर आना है।
अगर आपके पास दूसरा क्रिप्टो करेंसी है तो आप सबसे पहले उस क्रिप्टो करेंसी को यूएसडीटी पेयर में सेलेक्ट करके उसको सेल कर देना। सेल करने के बाद आपके पास यूएसडीटी आ जाएगा एंड उसके बाद ईटीएच यूएसडीटी यहाँ पर सर्च करना है एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर लिमिट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर आपको मार्केट सेलेक्ट करना है। मार्केट सेलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पर मार्केट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका यूएसडीटी का बैलेंस दिखाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम जितना भी यूएसडीटी का आप इथेरियम बाय करना चाहते हो अमाउंट डालोगे, बाय के ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपके पास एसेस्ट वाले टैब में आपके पास इथेरियम आ जाएगा। अब गाइस जैसे ही आपके पास इथेरियम आ जाएगा इसके ऊपर आप सिंपल से क्लिक करोगे। यहाँ पर नीचे आपको सेंड का ऑप्शन मिलेगा, सेंड के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर ऑन चेन विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे। यहाँ पर गाइस आप अपना वही वॉलेट एड्रेस पेस्ट करोगे जो आपने कॉपी किया है बेस नेटवर्क के लिए, बेस ईटीएच के लिए अपने वॉलेट से एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करोगे। एंड उसके बाद गाइस नेटवर्क में आपको यहाँ पर सेकंड वाला जो ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क का, यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर बेस नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है। बेस नेटवर्क सेलेक्ट करने के बाद गाइस यहाँ पर मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। मैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद टोटल बैलेंस आपका आ जाएगा। छोटा सा हल्का सा फीस कटेगा, फीस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा जब नेटवर्क आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे, यहीं पर आपका फीस देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही बेस नेटवर्क के ऊपर फीस बहुत ही कम कटता है। सो यहाँ पर गाइस आपको सिंपल से विड्रॉ करना है, अपना ओटीपी वगैरह डालना है, वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, फिंगरप्रिंट वगैरह जो भी आपने सेट किया होगा। उसके बाद आपका जो अमाउंट रहेगा कुछ मिनट में यहाँ पर आपके वॉलेट एड्रेस पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद गाइज आप सिंपल से बैक आओगे, यहाँ पर सिंपल से आप वॉलेट के ऊपर क्लिक करोगे। वॉलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर नीचे आप एसेस्ट के ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर एसेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका बेस में इथेरियम बैलेंस दिखाने लगेगा। आई थिंक मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा। ऐसे ही गाइज जैसे मैंने बाइनेंस से प्रोसेस बताया, ऐसे अगर आप किसी दूसरे एक्सचेंज के ऊपर बैलेंस होल्ड करते हो सो गाइज उस एक्सचेंज के ऊपर भी आप इथेरियम बाय करके सेम ऐसी बेस नेटवर्क के ऊपर विड्रॉ ले सकते हो। जो एड्रेस रहेगा आपका यही बेस ईटीएच वाला एड्रेस रहेगा, इसी के ऊपर बेस इथेरियम आपको यहाँ पर रिसीव के ऊपर क्लिक करके रिसीव करना है। अब गाइज अगर आप बीएनबी चेन का यूज करना चाहते हो सो गाइज उसके लिए आपको यहाँ पर रिसीव के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर रिसीव विया एड्रेस का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप क्लिक करना। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर सर्च करना, यहाँ पर बीएनबी यहाँ पर सर्च करना। अगर आप बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो सो गाइज आपके पास यहाँ पर बैक आना पड़ेगा मुझको। यहाँ पर जो बाइनेंस चेन नेटिव टोकन है इसको आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर गाइज बीएनबी टोकन आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो आप बीएनबी टोकन कहीं से बाय कर लेना अगर आपके पास किसी वॉलेट में है। सो वहाँ से आप डायरेक्टली इसका जो डिपॉजिट एड्रेस है यहाँ पर इसके ऊपर सिंपल में क्लिक करना पड़ेगा आपको। एंड उसका जो डिपॉजिट एड्रेस मिलेगा इसको आप कॉपी करना। मेक श्योर करना आपका जो ब्लॉकचेन रहेगा जिस भी वॉलेट से आप फंड ट्रांसफर कर रहे हो उसमें बाइनेंस स्मार्ट चेन सेलेक्ट होना चाहिए, बीएनबी चेन सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद इसी एड्रेस के ऊपर आप अमाउंट सेंड कर पाओगे। सेम ऐसे ही गाइज अगर आप सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप सर्च करोगे सोल। जब आप सोल सर्च करोगे तो आप यहाँ पर देख पाओगे, यहाँ पर आपको सोल सेकंड वाला सोल सोलाना देखने को मिलेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करना, आपका डिपॉजिट एड्रेस मिल जाएगा। इसके ऊपर आप सोल ब्लॉकचेन से सोलाना कॉइन डिपॉजिट कर देना। मैंने प्रोसेस बता दिया तीनों के लिए। अब गाइज जैसे आप तीनों में से किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर फंड ऐड कर लोगे, अब गाइज इसका यूज करके हम लोगों को यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करना है। वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा उसके लिए गाइज यहाँ पर जो मार्केट वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो अल्फा वाला ऑप्शन है सिंपल से आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर बैलेंस ऐड किया, इथेरियम का यूज करना नहीं है हम लोगों को, इसमें फीस बहुत ही ज़्यादा लगेगा। बाकी तीनों में से जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर आपने बैलेंस ऐड किया है उसको आप सिंपल से सिलेक्ट करना। जब आप उसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे अवेलेबल टोकन, जितने भी टोकन उस चेन पे अवेलेबल रहेंगे अल्फा टोकन, ये सब अल्फा टोकन है, इन्हीं में हम लोगों को वॉल्यूम जनरेट करना है। सो गाइज वॉल्यूम जनरेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हो जो बाई वाला ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से आप इसके ऊपर क्लिक करोगे। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर देख सकते हो जो मेन टोकन रहेगा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर बेस नेटवर्क के ऊपर बेस ईटीएच है, सो ये सेलेक्ट हो गया। बाकी नीचे यहाँ पर जोरा टोकन, यहाँ पर जो भी टोकन आपने सेलेक्ट किया होगा आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर देखोगे मैक्स का बटन मिलेगा, सिंपल से आपको मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। मैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका टोटल बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको अपना टोटल बैलेंस यूज नहीं करना है। बेस नेटवर्क के ऊपर जो फीस कटता है वो आपका बेस ईटीएच में ही कटता है। सो थोड़ा सा अमाउंट आपको लगभग $1 के आसपास का अमाउंट आपको बचा लेना है। सो मेरा यहाँ पर है 0.053। सो मैं यहाँ पर पीछे का जो अमाउंट है उसको मैं हटा देता हूँ। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है एंड नीचे यहाँ पर बैक वाला बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना, हटा देना बाकी का अमाउंट। थोड़ा सा बैलेंस 50 सेंट के आसपास रहेगा तब भी हो जाएगा। सो बैलेंस हटा देना। उसके बाद यहाँ पर जो एरो वाला बटन है इसके ऊपर आप क्लिक करना, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है। सो यहाँ पर देख सकते हो $94.97 का मैं इथेरियम भेज रहा हूँ, मुझको 95.75, थोड़ा सा मुझको ज़्यादा ही बैलेंस रिसीव हो रहा है। कभी कभी थोड़ा सा कम भी रिसीव हो सकता है। 1% का यहाँ पर फ्लैक्चुएशन मानिए, जब भी आप ट्रांजेक्शन करोगे 1% का आपको डिफरेंस कभी कम या फिर कभी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो गाइस आपको स्वैप वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क फीस, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बैलेंस बचाने के लिए बोला है आपको, लगभग $0.5 का $1 का बचा लेना। यहाँ पर फीस थोड़ा सा आपका कटता है जिस भी ब्लॉकचेन का यूज करोगे उसका जो मेन टोकन है, जैसे बेस के लिए बेस ईटीएच है, यहाँ पर देख सकते हो बेस ईटीएच फीस में कटता है। सो यहाँ पर गाइज इतना अमाउंट यहाँ पर फीस में कटेगा। अब गाइज यहाँ पर रिफ्रेश में करता हूँ क्योंकि मैंने टाइम ले लिया।
सो रिफ्रेश करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपको कंफर्म का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल से आप जब कंफर्म के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर मैंने बाइनेंस में अपना फिंगरप्रिंट सेट कर रखा है। सो जब भी ट्रांजेक्शन करना रहता है यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाना रहता है। सो मैंने अपना फिंगरप्रिंट लगाया, यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेसिंग में लग चुका है। एंड यहाँ पर देख सकते हो मुझको जोरा टोकन मिल चुका है। अब गाइस यहाँ पर लगभग मैंने $90+ का, मेरा जो 0.053 यहाँ पर ETS था उसका वैल्यू लगभग $90+ था। सो गाइस एक ट्रेड मैंने किया तो मेरा $90+ का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। सो गाइस कुछ इस तरीके से आप वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर जो वॉल्यूम आपका जनरेट होता है केवल जब आप किसी कॉइन को बाय करते हो तब भी यहाँ पर आपका वॉल्यूम जनरेट होता है। अब गाइस हम लोगों के पास जोरा टोकन आ चुका है। सो गाइस अब हम लोगों को ये नहीं जोरा टोकन होल्ड करके रखना है। यहाँ पर गाइस इसको आपको दोबारा से सेल करके बेस इथेरियम में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हम लोग दूसरा टोकन बाय करेंगे, जितने भी टोकन अवेलेबल है उनको बाय करेंगे, उनमें भी वॉल्यूम जनरेट करेंगे। क्योंकि हमारा जो टारगेट है गाइस यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करने का, हम लोगों को 7 पॉइंट चाहिए। 7 पॉइंट अर्न करने के लिए आई थिंक यहाँ पर 128 के आसपास हम लोगों को पर डे यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करना है। $128 का वॉल्यूम जनरेट करना है। सो 7 पॉइंट तब हम लोगों को जाके मिलेगा। सो मैंने यहाँ पर लगभग $90 का एक ट्रेड कर लिया। सो मेरा अभी एक ट्रेड और मैं करूँगा उतने ही वैल्यू का, तब जाके मेरा वॉल्यूम जनरेट होगा। सो एक ट्रेड और करने के लिए जो टोकन है इसको आपको सेल करना रहेगा। अब गाइस ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर कोई भी टोकन बाय करना तुरंत इंस्टेंटली आप उसको सेल मत करना। लगभग 1 से 2 मिनट आप उसको होल्ड करना। 1-2 मिनट होल्ड करने बाद यहाँ पर जो रिवर्स बटन मिलेगा, सिंपल से आप रिवर्स बटन के ऊपर क्लिक करना। देन मैक्स वाला जो ऑप्शन मिलेगा, सिंपल से मैक्स के ऊपर क्लिक करना। मैक्स के ऊपर क्लिक करने बाद यहाँ पर देख सकते हो $195.8 का मैं यहाँ पर टोकन सेल कर रहा हूँ। मुझको लगभग 94.47 यहाँ पर लगभग वैल्यू रिसीव हो रहा है। सो गाइस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कम वैल्यू रिसीव होगा तो थोड़ा सा आप वेट करना, थोड़ा सा वेट करोगे सो यहाँ पर बैलेंस इंप्रूव होगा। बाकी गाइस मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं वेट नहीं करूँगा। सो गाइस थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तभी आप सेल करना। यहाँ पर अगर आपका $1 से ज़्यादा का लॉस होगा सो उस टाइम कुछ टाइम आप 1-2 मिनट और वेट करना है। यहाँ पर बैलेंस अपडेट हो जाएगा। सो जब आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, यहाँ पर जो डॉलर वैल्यू है दोनों यहाँ पर ऑलमोस्ट मैच कभी नहीं होगा। कभी आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, कभी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आपको ट्राई करना है आपको मैक्सिमम यहाँ पर जो अमाउंट रहे वो रिसीव हो, सो दैट आप आगे के भी ट्रांजेक्शन कर पाओ। यहाँ पर जो इसी को स्लीपेज बोलते हैं, इसी में हम लोगों का छोटा छोटा लॉस होगा जब भी हम लोग ट्रेडिंग करेंगे। सो अभी मैं यहाँ पर इसको स्वैप कर देता हूँ क्योंकि मुझको वीडियो रिकॉर्ड करना है। लेकिन जब आप देखना यहाँ पर अगर आपका ज़्यादा लॉस दिखाएगा, जैसे मुझको 95.8 में यहाँ पर जोरा टोकन सेल कर रहा हूँ, मुझको केवल इतना इथेरियम रिसीव हो रहा है 94.47। सो ऑलमोस्ट $1 से ज़्यादा का लॉस हो रहा है। लेकिन मैं अभी यहाँ पर फिलहाल स्वैप कर देता हूँ, लेकिन आपको नहीं करना रहेगा। आप थोड़ा सा वेट करना, दोबारा से यहाँ पर ट्राई करना। यहाँ पर जो बीच वाला बटन रहेगा इसके ऊपर क्लिक करना, दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करना एंड दोबारा से जो मैक्स वाला बटन रहेगा मैक्स के ऊपर क्लिक करना। सो दूसरा आपको प्राइस देखने को मिलेगा। सो थोड़ी देर वेट करोगे, अच्छा प्राइस अगर आपको देखने को मिलता है सो आप सिंपल से यहाँ पर स्वैप के ऊपर क्लिक करना एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर कंफर्म के ऊपर क्लिक करना। कंफर्म के ऊपर क्लिक करने बाद यहाँ पर गाइज अपना वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट करना पड़ेगा। जो भी पिन वगैरह आपने सेट किया होगा फिंगरप्रिंट उसको सेट करना पड़ेगा। अब गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर टोकन को सेल करोगे सो गाइज यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन आपको करना पड़ेगा। पहला तो अप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद आपको यहाँ पर अप्रूव करने बाद तब जाके स्वैप करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन किया था इसलिए मेरा यहाँ पर डायरेक्ट स्वैप का ऑप्शन आ गया। एक ही बार आपको अप्रूव करना पड़ेगा। सो गाइज मैंने बता दिया कैसे आपको यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करना है। यहाँ पर जब गाइज आप बेस इथेरियम से जोरा बाय करोगे, यहाँ पर जब आप बाय करोगे वही केवल वॉल्यूम यहाँ पर बाई होगा, वही केवल जो अमाउंट जितने भी अमाउंट का जितने भी डॉलर वैल्यू का आप अमाउंट बाई करोगे, टोकन बाई करोगे, केवल वही बाई वाला वॉल्यूम जनरेट यहाँ पर काउंट होगा। मेरे हिसाब से ज़्यादा मुझको पता है, बाकी जो आप सेल करोगे वो वॉल्यूम आपका काउंट नहीं होगा। बाकी अगर काउंट होगा तो बहुत ही बढ़िया। सो मेरा $90 के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। अब गाइस एक टोकन में आपको एक ही टोकन में लगातार ट्रेड नहीं करना, अब आपको नेक्स्ट टोकन में ट्रेड करना है। नेक्स्ट जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, यहाँ पर जो लूना एआई वाला टोकन है इसमें ट्रेड करते हैं। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर टोकन्स है इनमें आपको सभी में ट्रेड करना है अगर आपको मैक्सिमम वॉल्यूम जनरेट करना है तो। अगेन एक बार मैं बैक आकर के आपको पॉइंट वाला सिस्टम समझा देता हूँ। यहाँ पर होम के ऊपर चलते हैं, पहले एक्सचेंज के ऊपर जाना है। यहाँ पर एक्सचेंज के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पर होम के ऊपर चलते हैं। होम के ऊपर जाने के बाद मोर के ऊपर क्लिक करेंगे। मोर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अल्फा सर्च करेंगे। अल्फा सर्च करने के बाद अल्फा पॉइंट वाला जो यहाँ पर ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बाय ने यहाँ पर रूल ऑफ वॉल्यूम पॉइंट इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसका मैं स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ सो दैट बार बार यहाँ पर ना आना पड़े। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हो अगर आप $128 का वॉल्यूम जनरेट करोगे, मेरा $90 के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हो चुका है। अब मैं अगर एक ट्रेड और कर लूँगा सो 128 वाला मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, मुझको आज का 7 पॉइंट मिल जाएगा। एंड अगर मुझको और भी पॉइंट चाहिए सो यहाँ पर मैं $256 का ट्रेड यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट कर लूँगा, सो मुझको 8 पॉइंट मिल जाएगा। सो गाइज मेरे पास लगभग $90 के आसपास का बैलेंस है। सो अगर मुझको यहाँ पर इतना वॉल्यूम $256 का वॉल्यूम जनरेट करना है सो यहाँ पर 256 डिवाइड बाई $90, सो लगभग मुझको 3 ट्रेड 2.8 ट्रेड यानी कि 3 ट्रेड करना पड़ेगा। सो मेरा यहाँ पर जो ये वाला टारगेट है ये वाला कंप्लीट हो जाएगा 256 वाला एंड मुझको 8 पॉइंट मिल जाएगा। एंड अगर मुझको 512 वाला टारगेट कंप्लीट करना रहेगा, मेरे पास $90 है, 512 एंड डिवाइड बाई
$90। सो गाइज मुझको ऑलमोस्ट लगभग 6 ट्रेड करना पड़ेगा। सो गाइज मेरा ए वाला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा वॉल्यूम का एंड मुझको 9 पॉइंट मिल जाएगा। सो ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो चलिए अब हम लोग दोबारा से अपने यहाँ पर वॉलेट में चलते हैं। मेरा एक ट्रेड हो चुका है, मैं एक और ट्रेड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर वॉलेट के ऊपर क्लिक करते हैं एंड देन गाइज यहाँ पर मार्केट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अल्फा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं एंड यहाँ पर मैं अपना बेस चेन सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे पास बेस चेन के ऊपर इथेरियम अवेलेबल है। अब मैंने जोरा बाई करके दिखा दिया। अब मैं यहाँ पर आपको लूना एआई बाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बाई के ऊपर सिंपल से क्लिक करेंगे, केवल बाई वाला वॉल्यूम काउंट होगा। यहाँ पर गाइज मैक्स के ऊपर क्लिक करना है। मैक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कितना आपको मिलेगा टोकन। $96.8 का मैं इथेरियम यहाँ पर सेल कर रहा हूँ। सो मुझको 95.32 यहाँ पर वैल्यू रिसीव हो रहा है। सो थोड़ा सा कम इस बार रिसीव हो रहा है। अगेन मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टोटल मैक्सिमम बैलेंस यूज नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस आपको $0.5 के आसपास का बैलेंस आपको फीस के लिए बचा लेना है। सो मैं पीछे से थोड़ा अमाउंट हटा देता हूँ, लगभग $0.5 का। यहाँ पर अगर आप बैक बटन प्रेस करोगे पूरा बैक हो जाएगा। सो अगेन मैं बाई के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड पीछे से जो कुछ अमाउंट है उनको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर बैक नहीं प्रेस करना है, ए वाला जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है, देन स्वैप के ऊपर क्लिक करना है। स्वैप के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन को कंफर्म करना पड़ेगा। सो मैं कंफर्म करता हूँ, अपना फिंगरप्रिंट यहाँ पर लगाता हूँ एंड फिंगरप्रिंट लगाने के बाद गाइस देख सकते हो ऑर्डर सबमिट हो चुका है। 1 मिनट का टाइम लगेगा, केवल बोलने के लिए 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर ही हो जाता है। देख सकते हो मेरे पास ये वाला टोकन आ चुका है लूना एआई। सो यहाँ पर गाइज अब थोड़ा सा मुझको वेट करना है, 1-2 मिनट वेट करना है। उसके बाद अगेन मैं ये जो लूना एआई है यहाँ पर रिवर्स के ऊपर क्लिक करूँगा। रिवर्स के ऊपर क्लिक करके इसको मैं बेस ईटीएच में कन्वर्ट कर लूँगा। अब गाइज यहाँ पर मैं तुरंत कर लेता हूँ क्योंकि मुझको वीडियो रिकॉर्ड करना है, लेकिन आपको थोड़ी देर वेट करना रहेगा। अब गाइज अगेन मेरा यहाँ पर $95 के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हो गया। सो मेरा लगभग यहाँ पर गाइज मेरा अगर मैं स्क्रीन दिखाऊँ, सो गाइज मेरा $128 वाला यहाँ पर वॉल्यूम यहाँ पर जनरेट हो चुका है। $90 से प्लस का मैंने 2 ट्रेड कर लिया। सो यहाँ पर मैं अभी फिलहाल स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ। सिंपल से यहाँ पर स्वैप के ऊपर मैं क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करता हूँ। कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट लगाता हूँ। थोड़ा सा आपको वेट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से इथेरियम में जो टोकन आप बाई किए रहोगे उसको इथेरियम में कन्वर्ट कर लेना है, बेस इथेरियम में। ऐसी सोलाना के ऊपर करोगे तो सोल में कन्वर्ट कर लेना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर क्लिक करोगे तो बीएनबी में कन्वर्ट कर लेना है। सो गाइज मैंने यहाँ पर अपना 2 ट्रांजेक्शन किया $90 का। सो $95 का 2 ट्रेड किया। सो मेरा $190 के आसपास का मेरा एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। एंड अगर मैं आपको स्क्रीन से यहाँ पर वॉल्यूम मेरा कितना जनरेट हुआ है, यहाँ पर $190 के आसपास का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। सो मेरा ये वाला जो क्राइटेरिया 128 वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, मुझको 7 पॉइंट मिल जाएगा नेक्स्ट डे। अब गाइज यहाँ पर मैं अगर 256 है, यहाँ पर 95 × 3 करते हैं। सो अगर मैं 3 ट्रेड कर लूँगा, एक और ट्रेड कर लूँगा तो 285 मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ये वाला टारगेट 256 वाला भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा, 8 पॉइंट मुझको मिल जाएगा। सो गाइज ऐसे ही आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करके वॉल्यूम जनरेट करना है। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर बेस चेन के ऊपर अलग अलग कॉइन्स मिलेंगे, टोकन्स मिलेंगे। आपको एक ही टोकन में वॉल्यूम जनरेट नहीं करना, अलग अलग टोकन्स में आपको रेगुलर ट्रांजेक्शन करके वॉल्यूम जनरेट करना है। अगर आप एक ही में करोगे तो आपका हो सकता है आपको एयर ड्रॉप ना मिले, आप इनएलिजिबल हो जाओ। अब गाइज इसका यहाँ पर जो भी हम लोगों ने वॉल्यूम जनरेट किया, बैक आओगे। बैक आने बाद गाइज यहाँ पर सिंपल से आप एसेस्ट के ऊपर जब क्लिक करोगे, एसेस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा। हिस्ट्री के ऊपर आप क्लिक करोगे तो गाइज यहाँ पर आपका सारा का सारा हिस्ट्री देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंपल से बैक आना पड़ेगा, पहले तो मुझे बैक आता हूँ। यहाँ पर जब आप हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करोगे सो यहाँ पर आपका हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जितना आपने बाई सेल किया होगा। सो आप डेली यहाँ पर अपना हिस्ट्री देख पाओगे। अगर कन्फ्यूजन हो जाता है सो आप अपना हिस्ट्री देख लेना। अब गाइज यहाँ पर पॉइंट कैसे देखोगे, अगेन यहाँ पर होम के ऊपर जाना है, एक्सचेंज के ऊपर आपको क्लिक करना है एंड एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्रोसेस, होम के ऊपर आप क्लिक करोगे, मोर के ऊपर आप क्लिक करोगे। मोर के ऊपर जब क्लिक करोगे यहाँ पर सर्च का ऑप्शन मिलेगा। सर्च वाले में अल्फा आप सर्च करोगे। अल्फा सर्च करने के बाद यहाँ पर अल्फा पॉइंट का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आप सिंपल से क्लिक करोगे। सो यहाँ पर आपका पॉइंट है यहाँ पर 6 AM UTC इंडियन टाइम में लगभग 11:30 है, 11:30 आसपास, 11:30 मॉर्निंग के टाइम पे आपका पॉइंट यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। यहाँ पर पॉइंट देखने को मिलेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातों का आपको ध्यान रखना है। वॉल्यूम आपको रेगुलर जनरेट करना है, जब तक ये बाइनेंस अल्फा वाला ट्रेंड नहीं चला जाता है तब तक आपको रेगुलर यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट करना है। जो भी आप वॉल्यूम जनरेट करोगे उसमें हम लोगों को कॉइन्स को बाई करना है। केवल बाई जो हम लोग करेंगे वही वाला वॉल्यूम काउंट होगा, सेल वाला काउंट नहीं होगा। सो जब आप बाई करोगे उसी को केवल जोड़ना एंड जब तक आप यहाँ पर रेगुलर करते रहोगे तब तक आपका पॉइंट मेंटेन रहेगा। पहले तो आपको 15 दिन लगेगा यहाँ पर 100 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट करने के लिए। 15 दिन के बाद आपको रुकना नहीं है, रेगुलर आपको ट्रांजेक्शन जो सेम ट्रांजेक्शन करोगे उतना आपको सेम ट्रांजेक्शन करते रहना है। सेम ट्रांजेक्शन आप करोगे तभी आपके यहाँ पर पॉइंट मेंटेन रहेगा। अगर आप रुक जाओगे तो आपको पॉइंट माइनस होने लगेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी आप ट्रेड करोगे यहाँ पर गाइज हर ट्रेड में आपका $0.5 से लेकर के $1 के आसपास का लॉस जाएगा। सो इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बहुत ही छोटे अमाउंट से करोगे तब भी आपका सेम यहाँ पर लगभग लॉस जाएगा, बड़े अमाउंट से करोगे तब भी। सो 15 दिन तक आपको लॉस में काम करना पड़ेगा, यानी कि डेली का आप $1 से $2 अगर आप मल्टीपल ट्रेड करोगे $2 से $3 का लॉस लेकर के चलिए। सो 15 दिन तक अगर आप यहाँ पर पॉइंट
पहले तो हम लोगों को 100+ पॉइंट कंप्लीट करना, तभी हम लोगों को एड्रॉप मिलेगा। सो 15 दिन तक तो बिना हम लोगों को कुछ मिले ही अपना डेली का $2 से $3 का लॉस करना पड़ेगा। अगर आप लॉस करने के लिए तैयार हो सो आप पर डे का यहाँ पर आप जो मैंने प्रोसेस बताया उसका वॉल्यूम जनरेट करिए। अगर आप लॉस नहीं बुक करना चाहते सो गाइस, जब आप कॉइन को परचेस करते हो उसके कॉइन को यहाँ पर अगर आपको लगता है उसका प्राइस ऊपर जा सकता है, उसका चार्ट वगैरह देख सकते हो। अगर आपको लगता है उसका प्राइस ऊपर जा सकता है तो आप थोड़ा होल्ड करना, उसके बाद हो सकता है आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही, अगर उसका प्राइस ज़्यादा चला जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा ही अमाउंट रिसीव हो जाए। लेकिन अगर आप 1 से 2 मिनट में जो कॉइन बाय किए रहोगे उसको सेल करके इथेरियम में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर बीएनबी में कन्वर्ट कर लोगे, या फिर सोल में कन्वर्ट कर लोगे, जिस भी ब्लॉकचेन को आप यूज करोगे उसके अकॉर्डिंग। सो गाइस आपको थोड़ा सा लॉस होगा अगर आप तुरंत ट्रेड करोगे तो। बाकी गाइस अगर आप लंबा होल्ड करोगे सो गाइस हो सकता है उसे कॉइन का प्राइस ऊपर भी चला जाए, नीचे भी चला जाए, सो वहाँ पर ज़्यादा भी लॉस हो सकता है एंड यहाँ पर प्रॉफिट भी हो सकता है। सो टोटली आपके ऊपर है कैसे आप देखते हो। लेकिन अगर आप नॉर्मली जो मैंने तरीका बताया उसका यूज करोगे $2 से $3 का आपका पर डे लॉस होगा 15 डेज तक। तो इतना आप जब लॉस करोगे सो गाइस पर डे जब लॉस करोगे, जब एक बार आपका 100 पॉइंट कंप्लीट हो गया, 100 क्या जैसे आपका 70+ पॉइंट कंप्लीट हुआ उसके बाद गाइस आपको एयर ड्रॉप्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर जो एयर ड्रॉप मिलते हैं बहुत ही बड़े अमाउंट के एयर ड्रॉप नहीं मिलते, यहाँ पर गाइस $50 का एयर ड्रॉप मिलता है, $100 का। जैसे गाइस हेडल वाला जो आज का एयर ड्रॉप था उसमें लोगों को $50 के आसपास का प्रॉफिट हुआ है। जोरा वाला जो एयर ड्रॉप था उसमें लोगों को $100 प्लस का एयर ड्रॉप मिला था। बाकी साइन वाले एयर ड्रॉप में भी $50 प्लस का लोगों को एयर ड्रॉप मिला है। सो गाइस ऐसे ऐसे करके यहाँ पर लोगों को लगभग यहाँ पर एवरेज जो है मेरे हिसाब से $50 से लेकर के $100 के बीच में लोगों को एयर ड्रॉप मिला है, जो कि एक डिसेंट अच्छा खासा अमाउंट होता है। सो अगर आप टोटल 15 डेज में यहाँ पर $2-3 पर डे के हिसाब से अगर आप लॉस भी कर दोगे तब भी गाइस ओवरऑल यहाँ पर जो हम लोगों का सिनेरियो है यहाँ पर प्रॉफिटेबल है। एंड 15 डेज के बाद हम लोगों को प्रॉफिट मिलने लगेगा, उसको हम लोग रेगुलर यहाँ पर उसी को कन्वर्ट करके उससे वॉल्यूम जनरेट करेंगे, ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करेंगे, सो हम लोगों का ज़्यादा पॉइंट होगा। फ्यूचर में जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट को बाइनेंस अल्फा को और लोग ज्वाइन करेंगे, इसका जो क्राइटेरिया है स्टार्टिंग में 60 पॉइंट से एयर ड्रॉप मिल रहा था, उसके बाद 70 हुआ, उसके बाद 80 हुआ। सो फ्यूचर में अभी मैं 100 लेकर के चल रहा हूँ, 100 वालों को ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेगा। उसके बाद जैसे जैसे इसको यूजर ज्वाइन करेंगे हो सकता है 120 हो जाए, 150 हो जाए। सो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बचेगा उसको आपको यूज नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपना अमाउंट जो भी एयर ड्रॉप आपको मिलेगा उसमें से आप अपने जेब में पैसे रखना, लेकिन उसमें से थोड़ा सा अमाउंट अपने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए जो एक्टिविटी हम लोगों को पॉइंट को मेंटेन करने के लिए जो एक्टिविटी करने के लिए बैलेंस चाहिए उसमें भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट बैलेंस आप ऐड करते रहना। आई होप आपने यहाँ पर मैंने जो समझाना चाहा उसको आपको समझा होगा, आपने समझा होगा। बस गाइस यही करना, बाकी जो भी एयर ड्रॉप वगैरह मिलेगा वो आपको आपके वॉलेट में ही मिलेगा। यहाँ पर जो आपका वॉलेट रहेगा एक्सचेंज में भी मिल सकता है, एक्सचेंज अकाउंट में भी, लेकिन ज़्यादातर जो एयर ड्रॉप रहेगा आपको वॉलेट में मिलेगा। सिंपल से वॉलेट में यहाँ पर जिस भी ब्लॉकचेन के ऊपर कॉइन टोकन लॉन्च होगा यहाँ पर गाइस आपके एसेस्ट वाले टाइम में यहाँ पर जो भी उसका टाइम पीरियड रहेगा यहाँ पर जैसे मेरा HLG टोकन दिखा रहा है ऐसे ही आपको जो एयर ड्रॉप में मिलेगा टोकन वो भी दिखाएगा। सो सारा कन्फ्यूजन दूर हो चुका होगा। बाकी इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स रहेंगे वो गाइज आपको हमारे ट्विटर प्रोफाइल पर मिलेंगे। सो गाइज अगर आप ट्विटर यूज करते हो सो गाइज सिंपल से आपको ट्विटर ओपन करना है एंड सर्च वाले ऑप्शन में जाकर के क्रिप्टो गुरुजी ओजी सर्च करोगे या फिर क्रिप्टो गुरुजी सर्च करोगे तो हमारा प्रोफाइल मिलेगा। इसको आपको आकर के फॉलो कर लेना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। बाकी हमारा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लेना। साथ में गाइस हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर जैसे मैं कोई पोस्ट वगैरह डालता हूँ वीडियो डालता हूँ उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल ईजी रहता है यूज करना, सो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ एंड अपडेट मिल जाता है। सो मेक श्योर टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ट्विटर प्रोफाइल फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस नहीं होगा। फ्यूचर में मैं और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी अर्निंग, क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप से रिलेटेड डिटेल में ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।